हेलो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है ग्रुप 5 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पहले ही आ चुका था। और अब जो है फॉर्म भरने की जो है अंतिम तिथि यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। बेटा जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है आप लोगों को दिख रही होगी। बेटा जो फॉर्म जो चालू हुए थे, बेटा ग्रुप 5 के जो फॉर्म भरना चालू हुए थे वो हुए थे। आवेदन की प्रारंभ तिथि कितनी थी बेटा? 30 तारीख को जो है फॉर्म चालू हो चुके थे। और जो आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि थी वो थी बेटा कितनी? 13 तारीख। जो 13 तारीख जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, सभी को 13 तारीख के पहले जो है फॉर्म को फिलअप करना है। देन इसके बाद में बेटा जो इसमें संशोधन की जो डेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 30 तारीख से 30/12। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 30/12/24 और अंतिम तिथि जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 18/1/25 तक की दे रखी है ना। देन इसके बाद में इन्होंने जो एग्जाम जो फॉर्म है जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट भी दे रखी है कि 15 फरवरी जो है 15 फरवरी से क्या होगी? इसकी एग्जाम चालू हो जाएंगे। ठीक है। देन इसके बाद में अपन बात करें परीक्षा शुल्क के बारे में, तो जो अनारक्षित जो है इनके लिए जो है अनारक्षित के लिए कितनी फीस है? 500 रुपये जो है यहाँ पर फीस देखने को मिल रही है। और जो ST SC वाले जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो बच्चे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और दिव्यांग अभ्यर्थी जो है इनके लिए इन्होंने फीस दे रखी है कितनी? 250 रुपये। ठीक है। और इसके बाद में देखिए बेटा एग्जाम टाइम दे रखा है। हाँ, जो 15 फरवरी को जो पेपर होने वाले हैं, 15 फरवरी को एक जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर होगा बेटा, 15 फरवरी को जो पेपर होगा पहली शिफ्ट का वो 7 बजे से 8 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और दूसरी शिफ्ट जो रहेगी इसका 1 बजे से लगा करके 2 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। देन इसके बाद में जो एग्जाम टाइम जो रहेगा, एग्जाम का जो समय रहेगा वो कितनी बजे का? फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे से 11 बजे तक एग्जाम होगी और सेकेंड शिफ्ट जो रहेगी इसकी एग्जाम 3 बजे से लगा करके 5 बजे तक होने वाली है। 2 घंटे का बेटा पेपर रहेगा आप लोगों का। देन इसके बाद में मैं आपको आगे बता देता हूं बेटा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो पोस्ट है इनके बारे में कि कितनी टोटल जो है वो कितनी पोस्ट होने वाली है। यहाँ पर देखो जो ग्रुप 5 जो है ये तो इसका जो पुराना वाला जो नोटिफिकेशन है वो है। इसके बाद में जो पोस्ट जो थी इसमें पोस्ट को अपडेट करके वापस से एक और नया नोटिफिकेशन निकाला था जिसके अंदर ANM की पोस्ट को और सहायक पशु चिकित्सक जो क्षेत्र अधिकारी जो है इनको 2 पोस्ट को नया ऐड किया गया था। बता देता हूं मैं आपको दोनों। ये रही बेटा टोटल जो पोस्ट जो आई थी। टोटल पोस्ट पुराने वाले जो नोटिफिकेशन था, इस पुराने नोटिफिकेशन के अंदर आई थी 1170। जो अभी हाल फिलहाल में जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर ये चेंज होकर के कितनी हो गई? जो टोटल पोस्ट है बढ़ गई है। और अभी जो टोटल जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट हो गई 2265 हो चुकी है। पहले जो पोस्ट थी वो कितनी थी? 1170 थी। कितनी पोस्ट थी टोटल? 1170, जो अब बदल करके कितनी हो गई? 2265 हो चुकी है। ध्यान रखे बेटा इसके अंदर कौन कौन सी 2 तरह की पोस्ट जुड़ी है। एक तो जुड़ी है बेटा ANM की पोस्ट। कौन सी पोस्ट जुड़ी है इसके अंदर? एक तो ANM की पोस्ट जुड़ी है। और ANM की जो पोस्ट जुड़ी है इसमें टोटल कितनी सीट है? तो ANM की सीट है बेटा टोटल 465। टोटल सीट जो है ANM की वो जुड़ी है 465। और एक और जुड़ी है बेटा किसकी? एक और जुड़ी है इसके अंदर सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी। किसकी जुड़ी है? सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी। इसकी जो यहाँ पर पोस्ट जुड़ी है बेटा, ये टोटल पोस्ट जुड़ी है 632। कितनी पोस्ट जुड़ी है टोटल? 632। और ANM की जो नई पोस्ट जुड़ी है वो कितनी जुड़ी है? 465। जो टोटल पोस्ट है बेटा वो टोटल पोस्ट कितनी है? अभी हाल फिलहाल में कितनी पोस्ट दी है? 2265 पोस्ट आई है ग्रुप 5 में। कितनी पोस्ट है टोटल? 2265। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से में कितनी पोस्ट आई हुई है यहाँ पर टोटल। देखो जो स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल नर्स की जो पोस्ट है वो टोटल कितनी है? 82 है। फार्मासिस्ट जो ग्रेड 2 इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 29। लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आई है टोटल 634। रेडियोग्राफर और डार्क रूम अटेंडेंट और इनकी जो पोस्ट है वो है टोटल 127। OT टेक्नीशियन की जो 9 पोस्ट है यहाँ पर दे रखी है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो पोस्ट है वो 11 है यहाँ पर टोटल।
इसी तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग आपको पोस्ट दे रखी है बेटा। ये आपके सामने यहाँ पर सारी पोस्ट है। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कौन कौन सी है। रेडियोग्राफर है, ओटी टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, डेंटल हाइजीन, डेंटल मैकेनिकल और डेंटल टेक्नीशियन है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन है, स्पीच थेरेपिस्ट है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है ना। सभी की जो पोस्ट है यहाँ पर आपके सामने रखी, जैसे ईजी टेक्नीशियन का है, यहाँ पर लैब अटेंडेंट है, डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट है, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2 है, डायलिसिस अटेंडेंट का है, ओटी अटेंडेंट का है, डार्क रूम का है, डार्क रूम अटेंडेंट है, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक और ओटी सहायक, ड्रेसर तकनीक सहायक। देखो ये बेटा ये जो एक पोस्ट है ये दे रखी है यहाँ पर 197। बेटा इसमें जो महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तो बेटा ये है 12th के बेस पर बनने वाली जो टोटल पोस्ट है 197 पोस्ट है जो 12th के बेस पर निकली हुई है। और एक और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बेटा, एक तो फार्मासिस्ट और एक नर्सिंग ऑफिसर देख लेना इंपॉर्टेंट। फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर जो मेल नर्स है इनकी 82 पोस्ट है और एक और फार्मासिस्ट की जो है वो 29 पोस्ट है। और लेबोरेटरी वाले जो लैब टेक्नीशियन है इनकी 634 पोस्ट है। यहीं पर जो एएनएम की जो पोस्ट है मैंने एएनएम के बारे में आपको बता दिया है बेटा। एएनएम का भी ध्यान रख लेना। एएनएम की जो पोस्ट आई है वो एएनएम की टोटल कितनी पोस्ट आई है, 465 पोस्ट आई है। कितनी पोस्ट आई है टोटल, 465। कितनी पोस्ट है टोटल, 465 पोस्ट आई है। ध्यान रखना इसके बारे में भी। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे, अपन देखते हैं। देखो एक बार देख लेते हैं अपन स्टाफ नर्स जो है, स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है कहाँ कहाँ और कितनी कितनी पोस्ट है इसके अंदर टोटल आई है। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, पद कोड के साथ में बता देता हूँ। तो स्टाफ नर्स की जो टोटल जो पद कोड है बेटा आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर बेटा। ये जो है ऊपर स्टाफ नर्स के जो पद कोड यहाँ पर दे रखे हैं, ध्यान रखना है कौन से स्टाफ नर्स वालों को कौन सा पद कोड डालना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें बेटा। जब बच्चे फॉर्म भरने के लिए जाएं, आप लोग जब फॉर्म भरने के लिए जाएं तो विशेष रूप से इन पद कोड के बारे में ध्यान रखें। बोले कौन कौन से, देखो 29 पर है स्टाफ नर्स की पोस्ट, 34 नंबर पर है, 35 पर है, 42 पर है, 105, 113 और 117 पर टोटल कितनी पोस्ट होने वाली है, 82 पोस्ट होने वाली है बेटा। जब आप फॉर्म भरे तो आप प्रश्न पत्र कोड जब फॉर्म भरे तो उसमें कौन सा कोड डालना है, ए डालना है बेटा। ध्यान रखिए कौन सा कोड डालना है आपको, ए कोड। जो बच्चे नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो डाल रहे हैं फॉर्म डाल रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म डाल रहे हैं उनको कौन सा पद कोड डालना है यहाँ पर, ए। जो बच्चे फार्मासिस्ट वाले हैं उनको कौन सा डालना है, पद कोड नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और बता दूंगा बेटा एएनएम और इनके बारे में देख लेना एक बार। ये देखो बेटा, एक और बता देता हूं बेटा इंपॉर्टेंट बेटा, जो 12th के जो स्टूडेंट है, जो बच्चे जो अभी 12th में, जिन बच्चों का 12th में पीसीबी है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिन बच्चों का 12th में पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है बेटा, जिन बच्चों का पीसीबी है उनके लिए यहाँ पर टोटल 197 पोस्ट होने वाली। कितनी होने वाली है, 197 बेटा। एक बार देख लेना इन 197 पोस्ट के अंदर, इन 197 पोस्ट के अंदर एक तो पद कोड नंबर 8 पर आपको देखने को मिलेगी आपकी पोस्ट, 9 नंबर, 13 नंबर, 14, 18, 19, 23, 24, 28 और 57 नंबर, 58, 59, 62, 63, 64, 69, 70 और 71 और 75, 81, 82, 83, 86, 95, 96, 98 और 108, 109, 110 और 111, 112 और 116। इन पोस्ट में जो है आप लोगों को इसके अंदर डालना है बेटा, जो 12th के जो स्टूडेंट है, जो 12th के जो स्टूडेंट है, इन 12th के स्टूडेंट के लिए सारे पद कोड है बेटा। एक बार इनमें जाकर के आप फाइल के अंदर जाकर के चेक कर लेना, ये सारे जो है आपके पद कोड रहने वाले हैं। इन पद कोड में बेटा जो 12th के जो बच्चे हैं वो फॉर्म डालेंगे तो उनको सिलेक्ट करना है पद कोड एन। कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है बेटा, उनको जो प्रश्न पत्र का जो कोड रहेगा वो एन सिलेक्ट करना है। एक बार फिर से बता देता हूं बेटा, जो 12th के जो स्टूडेंट है वो 12th के स्टूडेंट एग्जाम ग्रुप 5 के लिए जो फॉर्म डालेंगे वो डालेंगे बेटा किस किस में डालेगा, बोले इनका एक तो लैब अटेंडेंट में डालेगा। किस में डालेगा, लैब अटेंडेंट, डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2 में, डायलिसिस अटेंडेंट में, ओटी अटेंडेंट में, डार्क रूम अटेंडेंट, लैब सहायक और डार्क रूम सहायक और ओटी सहायक और ड्रेसर और तकनीकी सहायक। बेटा 12th वालों के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। ये सभी आपके सामने बेटा जो पोस्ट कोड है, यहाँ पर सारी पोस्ट कोड आपके सामने दिख रही है बेटा। टोटल जो पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो रहने वाली है 197। टोटल जो यहाँ पर पोस्ट है वो 197 है।
पोस्ट कोड जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है एन। कौन सा पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है बेटा? 12th वाले बच्चों को, फिर से बता रहा हूं बेटा, 12th वाले जो बच्चे हैं, जो पीसीबी के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है कौन सा? एन। एक बार अपन देख लेते बेटा, इसके बाद में आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर दे रखा है आप लोगों को बता देता हूं बेटा। ये तो आपको पोस्ट के बारे में बता दिया है मैंने। पोस्ट के बाद में मैं आपको बता देता हूं कि पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, पढ़ना क्या क्या पड़ेगा इसके लिए आप लोगों को एक बार उसके बारे में देख लेना। एक बार सिलेबस देख लो बेटा सभी। नर्सिंग ऑफिसर वाले सिलेबस देख लेना, स्टाफ नर्स वाले बेटा, स्टाफ नर्स वालों को क्या क्या पढ़ना है देख लेना बेटा फटाफट। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आएगी बेटा। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी पूछेंगे और नर्सिंग फाउंडेशन पूछेंगे। देन इसके बाद में साइकोलॉजी आएगा बेटा, साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के साथ में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल पूछेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पूछेंगे बेटा। सिलेबस में आपको टॉपिक दे रखे, इन्हीं टॉपिक के ऊपर स्टडी करना है बेटा, इन्हीं टॉपिक के ऊपर स्टडी करना है, पूरा सब्जेक्ट नहीं है। जो टॉपिक दे रखे इन्हीं टॉपिक को देखना है अपने को। जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में दे रखा बेटा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, IMNCI मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड न्यूबॉर्न रिससिटेशन और KMC। बेटा जो पीडियाट्रिक के जो हैं आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ये टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक को एक बार आप लोग देख लें। ये जो टॉपिक है आपके सामने, ये सारे टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं बेटा। IMNCI के बारे में दे रखा है, मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन इनके बारे में दे रखा है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न और न्यूबॉर्न रिससिटेशन और KMC के बारे में यहाँ पर आपको दे रखा है। तो इस तरह से बेटा हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर दे रखे, जैसे ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी है, साथ में मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है, मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बेटा, सोशियोलॉजी भी पूछी जाएगी बेटा, सोशियोलॉजी और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। ये सारे जो है आपके यहाँ पर सब्जेक्ट रहने वाले बेटा। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? तो टोटल बेटा 14 सब्जेक्ट होने वाले। कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं? 14 सब्जेक्ट होने वाले बेटा। यहाँ पर टोटल आपको ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है बेटा। ये फार्मासिस्ट का सिलेबस है, एक बार देख ले सभी बच्चे, फार्मासिस्ट का सिलेबस है बेटा, है ना। फार्मासिस्ट के बाद में ये पोस्ट कोड जिनका C है वो बच्चे D वाले हैं। देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट बेटा 12th वालों को बता देता हूं मैं। जो बच्चे 12th में, जिन बच्चों का PCB है वो ध्यान रखे बेटा। PCB वाले एक बार देख ले कि 12th वालों बच्चों के लिए क्या क्या पूछेगा। ये रहा बेटा पोस्ट कोड N, ये रहा पोस्ट कोड N। एक बार इस N पोस्ट कोड को ध्यान से देख ले बेटा, क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है बेटा। कुछ भी नहीं बेटा, डार्क रूम अटेंडेंट, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, OT सहायक, ये जितनी भी पोस्ट है इन पोस्ट के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में हायर सेकेंडरी 10+2, बोले 10+2 में जो आपने पढ़ा है वही सब कुछ आपसे यहाँ पर पूछने जाएंगे। 10+2 में आपने जो पढ़ा है, बोले 12th में जो आपने पढ़ा है बेटा वही आपका यहाँ पर सिलेबस होने वाला है। ध्यान दे बेटा, बायोलॉजी वाले जो है, जो बच्चे PCB वाले हैं और जो ग्रुप 5 की जो तैयारी कर रहे हैं बेटा, ग्रुप 5 की जो तैयारी कर रहे हैं, बोले जो बच्चे PCB वाले और जो ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर सिलेबस में बेटा, जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में बेटा 10+2 जो आपने 12th में जो पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है सिलेबस में आपको वही पूछी जाएगी। मैंने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी बेटा, सिलेबस में आपको क्या क्या पूछेंगे 10+2 में। तो PCB जो आपने 12th में जो पढ़ा है वही आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है। नहीं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ग्रुप 5 की जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, सब आपके सामने जो डेट वगैरह जो थी मैंने बताई दी थी आप लोगों को, क्या क्या डेट है इन सब चीजों के बारे में बता दिया बेटा। फॉर्म कब से चालू हो चुके हैं, जो ग्रुप 5 के जो फॉर्म है वो कब से चालू हो चुके हैं, बोले वो 30 तारीख से चालू हो गए फॉर्म। 30 तारीख से फॉर्म चालू हो चुके हैं। 30/12/24 से बेटा अंतिम तिथि कितनी है, बोले 13/1/25 से अंतिम तिथि, याद रहेगा। बोले संशोधन की तिथि कब से दी थी, बोले 30/12 से लगा करके 18/1/25 तक जो है वो संशोधन की तिथि दी थी, आप लोगों को देख लेना है। देन इसके बाद में जो एग्जाम की जो डेट है बेटा वो दी थी 15 फरवरी से लगा कर 15 फरवरी से एग्जाम चालू हो जाएगी बेटा। 15 फरवरी को जो पहला जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 9 बजे से लगा करके 11 बजे तक का।
दूसरा जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 3 बजे से लगा करके 5 बजे तक का। टोटल जो पेपर का जो समय लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 2 घंटे का समय लगने वाला। और पेपर कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। देन बेटा एक बार देख लेते हैं अपन एग्जाम सेंटर। बेटा फीस के बारे में मैंने बता दिया था आपको फीस के बारे में मैंने बता दिया था बेटा आपको। अनारक्षित बच्चों के लिए 500 रुपए है और जो आरक्षित बच्चे हैं इनके लिए 250 रुपए फीस रहने वाली है। देन इसके बाद में बता देता हूँ बेटा मैं जो सेंटर होने वाले हैं आपके एग्जाम सेंटर वो कौन कौन से रहेंगे। इंपोर्टेंट बेटा एग्जाम सेंटर के बारे में एक बार देख लें। एग्जाम सेंटर जो है वो कौन कौन से, एक तो बालाघाट है बेटा, बालाघाट, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर, जबलपुर, खंडवा जो आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है, एक नीमच आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। बेटा रतलाम के जो बच्चे हैं बेटा रतलाम भी एग्जाम सेंटर है, ध्यान दे बेटा सभी। रतलाम भी जो है एग्जाम सेंटर है आपका। रीवा एग्जाम सेंटर, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन ये सभी जो है आपके एग्जाम सेंटर। बेटा रतलाम वाले जो बच्चे हैं, जो रतलाम के क्षेत्र के जो बच्चे बेटा वो किस तरह से एग्जाम सेंटर डाले, ध्यान दे बेटा एक बार इधर देख ले सभी। सबसे पहले नंबर पर डाले बेटा रतलाम, सबसे पहले नंबर पर डाले रतलाम। दूसरे नंबर पर आपको डालना है उज्जैन, क्या डालना है बेटा, उज्जैन डालना है। देन तीसरे नंबर पर अपन डालेंगे क्या, इंदौर, क्या डालेंगे, इंदौर डालेंगे। तीसरे नंबर पर अपन डालेंगे इंदौर। उसके बाद में अपन डालेंगे बेटा नीमच, क्या डालेंगे, नीमच। बेटा नीमच भी इधर पास में ही है बेटा, अगला डालेंगे अपन नीमच। नीमच में आने जाने की सुविधा बढ़िया अच्छी मिल जाएगी आपको, है ना, तो नीमच डालेंगे चौथा। दिन उसके बाद में जो बचे हुए जो सेंटर है ग्वालियर डाल देंगे। फिर उसके बाद में अपने को सतना है, सीधी है, जबलपुर है, खंडवा है ना। उसके बाद में जो रीवा है आपका, जो बालाघाट वाला है, जो सागर वाला जो क्षेत्र, इन क्षेत्र को बेटा जो रतलाम के जो बच्चे हैं वो इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करें। रतलाम के जो बच्चे हैं वो इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करें। देन इसके बाद में बेटा लास्ट में आपको और बता देता हूं कि बेटा जो टोटल आपको जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। देख लो बेटा, ये यहाँ पर आपका जो सिलेबस दे रखा है, यहाँ पर आपका जो टोटल नंबर के अकॉर्डिंग सिलेबस दे रखा है बेटा। एक बार ध्यान दे देना है सिलेबस के बारे में, नंबर के बारे में आपको टोटल विशेष रूप से ध्यान देना है बेटा। एक बार देख ले सभी बच्चे। बेटा सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि। बेटा कितने नंबर की, टोटल 25 नंबर की पूछी जाने वाली है। बेटा ये सारे जो सब्जेक्ट है आपके 1 से लगा करके 6 तक के जो सब्जेक्ट हैं आपको दिख रहे होंगे, ये सभी सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इनसे आने वाले। बेटा जो आपकी टेक्निकल जो रहेगा उस टेक्निकल से कितने आएंगे बेटा, टेक्निकल से कितने आएंगे रे बच्चे, टेक्निकल से आएंगे कितने, 75 मार्क्स का। कितने नंबर का आएगा, 75 मार्क्स का। 2 कैटेगरी अलग अलग डिवाइड कर रखी बेटा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित है, सामान्य विज्ञान है और सामान्य अभिरुचि। बोले कितने नंबर आने वाले हैं, बोले 25 नंबर का आने वाला है। बोले 75 नंबर का जो आपका जो टेक्निकल जो है उससे आने वाला है। जैसे 12th वाले बच्चे बता देता हूँ बेटा, 12th वाले बच्चों के लिए जो है पीसीबी आने वाला है। बाकी बचे हुए में बोले नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं, मैंने नर्सिंग का सिलेबस बताया है आप लोगों को। बेटा जो फार्मासिस्ट वाले हैं, फार्मासिस्ट को उनका सिलेबस दिखा दिया है। तो जो आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड से 25 नंबर के आने वाले, 75 नंबर के आने वाले हैं। बाकी 25 नंबर का ये अदर बचा हुआ आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है बेटा। मैंने आपको तारीख बता दी है, एग्जाम की तारीख बता दी है बेटा, सिलेबस के बारे में बता दिया है, टोटल पोस्ट के बारे में बता दिया है, जो आपके एग्जाम सेंटर होने वाले उन एग्जाम सेंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। अब आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने देख लिया होगा, सारे कंसेप्ट यहाँ पर समझ लिए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है बेटा, तो जो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा, जो कोचिंग का जो कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा, इस कोचिंग के कॉन्टेक्ट नंबर पर 7049820105 बोले बेटा, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो बेटा इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो ठीक है बेटा। साल की जो शुरुआत हुई है, साल की शुरुआत में वैकेंसी आपके सामने दिख गई बेटा। साल की शुरुआत में एक नई वैकेंसी आपके सामने दिखी है। पूरे साल इसी तरह से कई वैकेंसियां रहने वाली है बेटा। तैयारी चालू कर दे सभी बच्चे जो हैं, तैयारी चालू कर दे बेटा। आने वाले समय में काफी वैकेंसी आने वाली है। साल की शुरुआत में आपको सामने वैकेंसी दिख गई बेटा। 2000 प्लस पोस्ट लेकर के आई है वैकेंसी, 2000 प्लस पोस्ट लेकर के आई। आने वाले समय में बहुत जल्दी बेटा अगली सीएचओ की वैकेंसी भी आने वाली है वापस से, और भी कई दूसरी एग्जाम्स जो है वो दूसरी एग्जाम्स के लिए भी अदर वैकेंसियां जो है वो आने वाली है। तो बहुत जल्दी बेटा तैयारी जो है वो तैयारी चालू कर दें। अब समय रहते बेटा तैयारी अपनी जो है शुरू कर दें। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू।